स्टूडेंट्स, तो आज हम रशिया यूक्रेन वॉर है जो काफ़ी महीनों से आपको पता है कि चल रही है, तो वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसी जो वॉर होती है किसी भी देश में होती है, हमारे वर्ल्ड वार्स हुई हैं या कोई हमारे पंजाब में भी वॉर्स हुई हैं, तो उसका रिज़ल्ट बैड ही होता है। तो ये जो वॉर चल रही है इसके मैंने ऊपर आर्टिकल है रेडी किया है सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए हम इसको ट्रांसलेशन के साथ इसकी तैयारी करते हैं, शुरू करते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर इज़ द टाइटल, बेस्ट टाइटल फॉर दिस आर्टिकल। नंबर फर्स्ट, द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन हैज़ बीन गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। जो रशिया और यूक्रेन में वॉर है, जो जंग लगी हुई है, वो कंटिन्यूसली लगातार चल रही है for 7 months, but the countries have to suffer a lot due to war. पूरे 6-7 महीनों से ये वॉर है, लगातार चल रही है। बट द कंट्रीज हैव टू सफ़र अ लॉट ड्यू टू वॉर। तो दोनों ही कंट्री है, तो दोनों ने इस वॉर के दौरान बहुत कुछ खोया है, बहुत लॉस हो गया है, ह्यूमंस का लॉस हो गया है, प्रॉपर्टी का लॉस हो गया है। तो जैसे भी आप मान लें कि एक लॉस है जो कभी भरपाई नहीं हो सकेगी इसकी। नंबर 2 पे पॉइंट आता है, वॉर डज नॉट बेनिफिट। जो वॉर है, जंग है, किसी भी देश को फ़ायदा नहीं देती है। एनी कंट्री, किसी भी देश के लिए ये फ़ायदा नहीं देती। एंड वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। और सेकेंडली, जो वॉर होती है, जंग होती है, ये किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी हल नहीं निकालती, कोई सोल्यूशन नहीं निकालती है, बल्कि ये प्रॉब्लम्स को बढ़ाती ही बढ़ाती है। नंबर थर्ड, द कंट्रीज बिगेस्ट लॉस ड्यू टू वॉर इज़ फाइनेंशियली द मोस्ट। जो कंट्रीज़ का, दोनों कंट्रीज़ का जो लॉस हुआ है, स्पेशली यूक्रेन का, क्योंकि वो छोटा देश है। रशिया तो बहुत अमीर देश है, लेकिन जो यूक्रेन का देश है उसका लॉस किस चीज़ का हुआ है? फाइनेंशली। सबसे ज़्यादा उसकी फाइनेंशली कंडीशन है वो ख़त्म हो चुकी है अभी। तो नंबर फोर्थ पे, द कंट्रीज अनदर बिगेस्ट इज़ द लॉस ऑफ ह्यूमन एंड आर्मीज़। तो दोनों तरफ की आर्मीज़ लगी हो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस है जो आर्मी का, या फिर आम नागरिक वहाँ पे मारे जा चुके हैं। तो सब फाइनेंशली के साथ साथ उतना ही लॉस, उससे भी ज़्यादा लॉस है, ह्यूमन ज़िंदगियों का हुआ है। आर्मीज़ हैं जो बहुत सारे सैनिक जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है, तो बहुत सारी आर्मी लॉस हुई है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो ये बहुत सैडफुल न्यूज़ है हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। नंबर फिफ्थ पे पॉइंट आ जाता है, द मेन रीज़न फॉर रशिया एंड यूक्रेन वॉर इज़ नॉट टू इंक्लूड यूक्रेन इन नाटो। तो इसका जो मेन रीज़न है रशिया और यूक्रेन वॉर का, कि जो नाटो देश का हमारा संगठन है उसमें यूक्रेन को ऐड नहीं किया गया है। तो यही रीज़न है इसका, यूक्रेन और रशिया की जंग का। नंबर सिक्स पे आ जाता है, वार डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जो जंग है या वॉर है, जो लड़ाई है, ये कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है किसी भी देश के लिए। एंड ब्रिंग्स डिस्ट्रैक्शन, तो ये तबाही लेके आती है, चाहे वो गरीब देश हो चाहे अमीर देश हो। तो डेवलपमेंट करने के लिए तो बहुत सारा साल लग जाते हैं, बहुत समय लग जाता है, लेकिन जब ये लॉस होता है, वॉर शुरू हो जाती है, तो ये तबाही लेके आती है। द मेन कॉज ऑफ वॉर, जो वॉर के, जंग के कारण होते हैं, वो मेनली क्या क्या है? एम्पीरियलिज्म होता है, साम्राज्यवाद होता है। तो उधर के देशों में साम्राज्यवाद का ये बहुत चला हुआ है। इकोनॉमिक, आर्थिक भी हो सकता है, किसी अमीर देश का गरीब देश के ऊपर कब्जा कर लेना। रीजंस एंड रिलीजियस एंड कल्चर, या फिर कोई और धार्मिक रीजंस भी हो सकते हैं, कल्चरल रीजन भी हो सकते हैं छोटे देशों को अपने अंदर इमर्ज करने के लिए। नंबर 8 पे आ जाता है, वॉर कॉजेज मैक्सिमम लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो वॉर है, इसका सबसे ज़्यादा लॉस किस चीज़ का होता है? लाइफ का, और फिर प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, या फिर हमारी एयरपोर्ट है, या हमारी कोई सरकारी बिल्डिंगें हैं, उनको निशाना बनाया गया है, उनको गिरा दिया गया है। पुल बने हुए हैं नदियों के ऊपर, हम रोज़ न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ये कभी पुल उड़ा दिया जाता है कि उनका संपर्क ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसका लॉस हो रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक मिनट में ध्वस्त कर दी जा रही हैं, परमाणु बमों की लड़ाई चल रही है। नंबर 9, देयर इज़ लॉस ऑफ बोथ कंट्रीज इन्वॉल्वड इन वार विच टेक्स मैनी डिकेड्स टू रिकवर द सिचुएशन। तो वो ये दोनों कंट्रीज़ का जो लॉस हो रहा है,
विच टेक्स मैनी डिकेड। इसको पूरा करने के लिए जो नुकसान ये अभी चल रहा है, वॉर के अकॉर्डिंगली चल रहा है, तो इसकी भरपाई होने के लिए बहुत सारे साल लग जाएंगे। टू रिकवर द सिचुएशन, इस सिचुएशन से दोबारा से क्रिएट करने के लिए बहुत सारे साल लग जाएंगे। बहुत पीछे चला जाता है वो मुल्क जहाँ पे वॉर शुरू हो जाती है। नंबर 10 पे आता है, अलॉन्ग विद लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू वॉर सिविलियंस एंड आल्सो हैव टू बियर द लॉस। तो आर्मी के साथ साथ सिविलियंस हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको भी बहुत सारा, क्योंकि उनके बिजनेस ठप हो जाते हैं, ज़िंदगी बचाने के लाले पड़ जाते हैं। वहाँ पे हमारे कई स्टूडेंट इंडिया के गए हुए थे, तो उनको भी अपनी जान बचानी वहाँ पे बहुत मुश्किल हो चुकी थी। बहुत हमारी गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स उठाए कि उनको यहाँ लेके आया जा सके। 2-3 हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वहाँ पे डेथ हो चुकी है। तो इस तरह से सभी नागरिक, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, या फिर कोई इंसान तो चलो है ही, आर्मीज़ हो, तो सभी को इस चीज़ का लॉस उठाना पड़ा है। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि वॉर कभी भी किसी प्रॉब्लम का हल नहीं होता, तो ये कभी लगनी नहीं चाहिए कहीं किसी भी देश में। शांतिपूर्वक सभी देश को रहना चाहिए। 11th पे हम इसके कंक्लूजन में आते हैं, एवरी वन ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ प्रेइंग टू स्टॉप दिस वॉर। तो हमारे देश में या हमारे इंडिया में या हमारे पूरे संसार में जो लोग हैं, जिन सबको ये पता चल चुका कि वॉर लग चुकी है, उस दिन से ही लोग बच्चे से बड़े तक प्रे कर रहे हैं, सो दैट एवरीथिंग विल बी नॉर्मल इन कमिंग डेज और ईयर्स, कि जिस वॉर ख़त्म हो जाए जल्दी से जल्दी और एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, तो हर एक चीज़ है नॉर्मल हो जाए इन कमिंग डेज और ईयर्स। जैसे ही वॉर बंद होगी, हमारी ज़िंदगी है थोड़ी खुलेआम लोग घूमने लगेंगे, तो शांति होएगी, और आने वाले सालों में जो हमारे देश का लॉस हो चुका है देशों का, तो वो उसकी भरपाई होना शुरू हो जाएगी। तो हर एक इंसान इसके लिए प्रे कर रहा है। तो प्रे करते हैं हम भी भगवान से कि ये वॉर है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। तो स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन पॉइंट।